हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंस अब एडमिशन्स का टाइम चल रहा है एंड सब बच्चे इधर उधर देख रहे हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। और हर एक क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देखा जा रहा है, हर एक एस्पेक्ट कॉलेज का बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। बीट कोर्स, बीट फीस, बीट ROI, हर चीज़ बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। ऑल्सो मेरी यूट्यूब पर क्राइस्ट के बारे में वीडियोस देखकर इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं कि वेदर वी शुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज और नॉट, एंड आई एम ऑनेस्टली गिविंग my honest reviews. Like about the curriculum, it's very good, but other things I've always had issues with Christ, and just not me, thousands of people I know. Not thousands, hundreds of people I know. तो आज I want to talk about a particular topic, क्राइस्ट से रिलेटेड ऑफ कोर्स, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे नोन के साथ हुआ है रिसेंटली ही। सबसे पहले तो एक सबसे पहले तो एक मेरी नोन में लड़की थी, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी की, और उसको बहुत स्टार्टिंग से मेडिकल इशू था। एंड एडमिशन लेने से पहले ही पेरेंट्स, लाइक 2 साल पहले ही पेरेंट्स ने उसके कॉलेज में सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाया था कि हमारी बच्ची को कभी भी इमरजेंसी लीव लेनी पड़ सकती है एंड इसकी वजह से इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो सकती है, कि आगे अटेंडेंस का कोई इशू ना आए और एग्जाम्स वगैरह में हिंड्रेंस ना आए। ठीक है, कॉलेज ने कहा ओके ओके, एज लॉन्ग, अब पहले तो सबसे पहले एज लॉन्ग एज तुम फीस दे रहे हो ना, ये कॉलेज स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हर चीज मान जाएगा, ऐसा दिखाएगा कि हाँ हाँ हम तो सब मानेंगे, ओके। कुछ नहीं ऐसा। तो जो ऑफिशियली, बिल्कुल जो ऑफिशियल चीज होती है उसमें होता है अटेंडेंस 75 होनी चाहिए एग्जाम्स देने के लिए। ठीक है, वैसे ही लोग हमें 85 बोलते हैं और फाइन वगैरह भी लेते हैं, बट मैंने जो सुना है वो 75 होती है। और मतलब मुझे नहीं याद, मुझे कोई बता रहा था कि कॉलेजेस की ऑफिशियल बुक्स होती हैं कुछ, उसमें 75 ही लिखी होती है हर कॉलेज की, जो आगे डिक्लेयर करता है 85, ताकि बच्चे 10% मेंटेन करके रखें। ठीक है, उस लड़की की 73 थी, 73 नहीं 74 थी। और 74 भी चलती है यार उसके लिए तो, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में मेडिकल सबमिट कर दिया था। इन लोगों ने उससे कोई फाइन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तुम भाई फाइन ले लेते, तुम 10,000 20,000 जितने भी तुम्हें लेने थे तुम उतने पैसे ले लेते और फिर उसको एग्जाम देने देते। उन्होंने उसको हट निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया। मतलब दिस वॉज अ वेरी शॉकिंग थिंग टू हियर। मतलब मेरे को तो बहुत बहुत गंदा लगा सुनकर। मुझे तो अभी पता चला है, ये कल ही पता चला है, तो मैंने आज ऐसे वीडियो बना दिया है। हाँ, तो उसको कॉलेज से निकाल दिया, उसका 1 साल तो बर्बाद हो गया, उसकी जो उसने फीस दे रखी थी 1 साल की वो भी बर्बाद हो गई। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उसकी जो मेडिकल इमरजेंसी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, कुछ सीरियसनेस नहीं, सीरियसली नहीं लिया उस चीज को। मतलब दिस इज सो बैड। और अब जो मेरे साथ हुआ और मेरी एक और फ्रेंड के साथ हुआ रिसेंटली ही, हमारी अभी इंटर्नशिप चल रही थी, साथ साथ हमारी क्लासेस भी चल रही थी। ठीक है, अब वो क्लासेस 2 4 4 5 ऐसे मिस हो गई, है ना। उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस की मान लो 88 थी और मेरी 83 चली गई। लेकिन उसके बाद हमारा अप्रैल से रेगुलर कॉलेज खुलना था, लाइक बिल्कुल रेगुलर, कोई इंटर्नशिप नहीं, कुछ नहीं। मेरी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी, रेगुलर कॉलेज होना था। तो मैंने सोचा यार 83 है, वो भी 83.66, तो मैंने सोचा 83.66% अटेंडेंस है। 4 दिन भी अगर मैं अप्रैल की क्लासेस, वैसे तो मुझे करनी थी सारी अटेंड, लेकिन 4 दिन में भी ये 85 86 आराम से पहुंच जाएगी। मैंने पूरा अप्रैल अटेंड किया तो 90 क्रॉस ही कर जाएगी मेरी अटेंडेंस। मैंने ये सोच रखा था। इन लोगों ने हमें डेली अप्रैल बुलाया है, इन लोगों ने हमें डेली अप्रैल में बुलाया है, डेली ये बोल के अटेंडेंस 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 अटेंडेंस। हमारी एक आधे परसेंट की भी अटेंडेंस नहीं चढ़ाई इन लोगों ने। मेरी 83 की 83 अटेंडेंस है। मतलब कहाँ तो तुम लोग फेयरवेल की भी बोल रहे हो कि अटेंडेंस लगेगी, एथनिक डे होता है उसकी भी अटेंडेंस, मतलब हमें धमकियां मिलती हैं कि कल नहीं आओगे तो अटेंडेंस काट लेंगे, एथनिक डे पर नहीं आओगे तो अटेंडेंस काट लेंगे, फेयरवेल पे भी नहीं आओगे तो अटेंडेंस काट लेंगे, गेस्ट लेक्चर रखते हैं। मतलब अच्छे का अगले दिन एग्जाम होता है, अलग अलग तरह के एग्जाम होते हैं, पर नहीं, तुम ये सब चीजें अटेंड करो वरना तुम्हारी अटेंडेंस काट लेंगे। हमें अटेंडेंस की इस तरह धमकी दी जाती है। अब हमारी पूरी क्लासेस चली हैं अप्रैल में, पूरी क्लासेस चली हैं अप्रैल में, और हमारी अटेंडेंस ही नहीं बढ़ी। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी 79 या 80 थी, मेरी 83.66 थी। हमारी अटेंडेंस नहीं बढ़ाई। और हमें सैटरडे को, हमारे कॉलेज का हाफ डे होता है, सैटरडे को 2 3 बजे दोपहर में हमें बताते हैं कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है
और तुम्हें फाइन पे करना है। वी वर शॉक्ड। सैटरडे को पहले तो हाफ डे है, अब हम कहाँ से कॉलेज चले जाएं, ठीक है। दूसरी बात, हमें बोल रहे हैं कि मंडे इज द लास्ट डेट तुम्हें फाइन पे करने की, और मंडे इज द लास्ट डेट तुम्हें फाइन पे करने की, है ना। और अगर तुमने फाइन पे नहीं किया तो तुम्हारे जो भी वाइवा वगैरह हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स जो हुए हैं, वहां से तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। मतलब क्यों, ये क्या धमकी है। पहले तुम हमें धमकी देते हो कि फेयरवेल की भी अटेंडेंस लगेगी, आई थिंक डे की भी लगेगी, है ना। फिर तुम हमारी रेगुलर क्लासेस की भी, जो मतलब लेजिट रेगुलर क्लासेस हैं, जिसके लिए हमें 3-3 4-4 घंटे दोपहर के 4 बजे तक लेक्चर्स के लिए रोक रहे हैं, उसकी तुम अटेंडेंस नहीं चढ़ा रहे हो। बस तुम्हें फाइन चाहिए हम लोगों से, इसलिए क्योंकि तुमने देख लिया काफी सारे बच्चों की अटेंडेंस कम है, तो अच्छा मौका है। मतलब कोई रीजन है कि तुमने हमारी अटेंडेंस नहीं चढ़ाई? वैसे तुम हर चीज की अटेंडेंस चढ़ाते हो। और जब हमने ये सब चीजें बोली एकेडमिक ऑफिस को, तो कहते हैं कि ये कोर्स एक्स्ट्रा कोर्स है, इसकी अटेंडेंस नहीं चढ़ती। अरे एथनिक डे भी एक्स्ट्रा होता है, उसकी अटेंडेंस तो तुम चढ़ाते हो ना। तो सुबह सुबह जाकर योर गर्ल पेड 2000 रुपीज जस्ट फॉर 1.4% अटेंडेंस की कमी पे होने पर। नॉट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। और जिसकी 79% अटेंडेंस है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज वालों की हरकतें तो देख लो। जिसकी 79% अटेंडेंस है उससे 3000 ले रहे हो, जिसकी 83.66 है उससे तुम 2000 ले रहे हो। क्या डिफरेंस क्या रह गया? मैं भी 79 रख लेती अपनी, मैं भी नहीं करती फिर अटेंड। और ये तो तब हाल है जब मैंने अपनी क्लास टीचर से पूछा था। अप्रैल की 3-4 क्लासेस 3-4 दिन अटेंड हो गए थे, और मैं अपनी डेली अटेंडेंस देख रही थी, और मैं बहुत टेंशन में थी कि यार अटेंडेंस कम है मेरी। ठीक है, तो मैंने अपनी क्लास टीचर से पूछा था कि मैम मेरे एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आवर्स लगवा दो, क्योंकि ये अटेंडेंस नहीं बढ़ रही है, और सब ऐसे इधर उधर से सुनने में आ रहा है कि अटेंडेंस नहीं लगेगी इस कोर्स की। तो मैम ने कहा कि अरे 75 से ऊपर होनी चाहिए, तुम चिल करो। तो मैंने कहा कि मैम फिर भी इन केस के लिए आप वो करवा दो, लाइब्रेरी आवर्स लगवा दो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। मैम ने कहा चिल करो, तुम्हारा मैं कर दूंगी, ठीक हो जाएगा। मैम ने ऐसे बोल दिया। वाइवा में भी बैठा दिया, हमें वाइवा भी देने दिया। या तो वाइवा के टाइम पे हमें बोल देते कि तुम्हारी अटेंडेंस कम है, वाइवा भी देने दिया, है ना। उसके बाद रैंडमली, अभी ने कहाँ से पैसों की कमी आ रही होगी या क्या, रैंडमली हमें बोल रहे हैं कि भाई फाइन दे दो, तुम्हारी अटेंडेंस कम है। पहले तो ऑफिशियली 75% होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारी 83 है, हमने वाइवा वगैरह दे दिया। अप्रैल की अटेंडेंस चढ़ाओ ना फिर, हमारी क्यों ले रहे हो? मतलब यार इट डज नॉट मेक सेंस। ऑब्वियसली हमारा 2000-3000 में बहुत कुछ नहीं बिगड़ रहा है। दे दी हमने तो, और हमने तो इतना सोचा भी नहीं। ठीक है, मैम ने बोला कि तुम्हारा ब्रैकेट ये फॉल करता है, यू हैव टू पे 2000, हमने एकदम पे कर दिया। हैव टू पे 3000, हमने एकदम पे कर दिया। लेकिन यार दिस इज नॉट एट ऑल गुड, ये बहुत गलत बात है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ओनली। ऑल्सो ये जो हमारी अप्रैल में क्लासेस हुई थी, हमारे कोर्सेज हुए थे, इसमें हमें बोल देते थे कि सुबह 8:45 पे तुम्हारी क्लास है। 11-11 बजे तक हम ऐसे ही बैठे रहते थे, लिटरली। हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं था। हम अगर इस क्लास में जाकर बैठ रहे हैं तो यहाँ से हम हटा देते थे कि यहाँ पे कोई और क्लास लग रही है। हम धूप में ग्राउंड में बैठ रहे हैं, कहीं भी, मतलब जहाँ हमें जगह मिल रही है हम वहां बैठ रहे हैं। ऊपर से कैंटीन में भी जगह नहीं होती थी, क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है, तो इतनी इतनी भीड़ रहती थी। तो कुछ करिकुलम वगैरह, मतलब कुछ टाइमिंग्स वगैरह सेट नहीं थी बिल्कुल ही। मतलब ऐसे लगा कि इससे तो अप्रैल में हम कॉलेज ही ना आते। बिल्कुल वेस्ट करवाया है इन्होंने हमारा टाइम, हर चीज वेस्ट करवाई है। सो आई एम टेलिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज बिफोर यू मेक अ गुड डिसीजन about about Delhi NCR, Christ University. I'm not talking about other branches. I'm just talking about Delhi NCR. Be mindful. Take decision very wisely. क्योंकि you never know यहाँ क्या हो जाए। ये लोग अपने वर्ड्स पे भी स्टिक नहीं करते हैं। दे जस्ट वॉन्ट मनी। इनको सिर्फ पैसे बनाने हैं। ये हर एक चीज के पैसे मांगते हैं, एक एक चीज के पैसे मांगते हैं। इवन दो 2 साल के टाइम में मैंने पहली बार किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं, वो भी मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मुझे यही था अप्रैल में क्लासेस लगेंगी। और मुझे क्या, सबको यही था कि अप्रैल में क्लासेस लगेंगे, आराम से 90 क्रॉस हो जाएगी अटेंडेंस। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो या मेक योर डिसीजन वेरी वाइसली। थिंक ट्वाइस, थिंक ट्राइस। 10 बार सोचो, 20 बार सोचो, बट सोच समझ के एडमिशन लो यहाँ पे।
Okay, so that's it for today. I hope you like this video. And if you like it, if you find it important and informational, then please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye.